माधव झा बिहार का रहने वाला एक लड़का है और वो दिल्ली के एक जाने माने कॉलेज में एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया था। लेकिन माधव इंग्लिश बोलने में बहुत ही कमजोर था, इसीलिए इंटरव्यू में इंग्लिश बोलने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन माधव बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता है और स्पोर्ट्स कोटा के बेस पर ही उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। उसके बाद माधव रिया नाम की एक लड़की को बास्केटबॉल खेलते हुए देखता है। माधव देखता है कि रिया अच्छा बास्केटबॉल खेलती है, लेकिन उसका टीम अच्छा नहीं खेल रहा था। इसी वजह से रिया काफी परेशान हो गई थी और वो वहाँ से बाहर निकल आती है। लेकिन फिर माधव रिया को हौसला देता है और उसे कहता है कि उसे ऐसे बीच में ही खेल से बाहर नहीं आना चाहिए और उसे आखिर तक खेलना चाहिए। और माधव की बात सुनकर रिया वापस से बास्केटबॉल खेलने के लिए जाती है। उसके बाद वो लोग बहुत अच्छा खेलते हैं और वो लोग जीत जाते हैं और इस बात से रिया भी काफी खुश होती है। इसके बाद से ही हर शाम को रिया और माधव दोनों एक साथ बास्केटबॉल खेला करते थे और फिर वो दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद माधव अपने फ्रेंड शैलेश और अपने बाकी के रूममेट्स को रिया के बारे में बताता है और माधव के सारे फ्रेंड्स उसे ये आइडिया देते हैं कि उसे रिया को डेट पर लेकर जाना चाहिए। और ये बात सुनकर माधव रिया को उसके साथ मूवी देखने जाने के लिए कहता है। रिया पहले मना कर देती है, लेकिन फिर माधव के बहुत कहने के बाद वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और माधव कहता है कि ये उन लोगों का डेट है। लेकिन रिया कहती है कि वो लोग कोई डेट नहीं कर रहे हैं, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। माधव और रिया दोनों एक साथ बहुत जगहों पर घूमा करते थे। उसके बाद एक दिन रिया और माधव एक जगह पर बैठे हुए थे और रिया थोड़ी उदास थी। दरअसल रिया के फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स है। रिया के पापा उसके माँ के ऊपर हाथ उठाया करते हैं और इसी बात से वो काफी परेशान रहती है। और जब घर में ये सब कुछ होता है तो वो अपने आप को रूम में बंद करके गाना गाया करती है। रिया माधव को कहती है कि उसने न्यूयॉर्क के एक बार में एक सिंगर को लाइव गाना गाते हुए देखा था और वो उसे काफी पसंद आया था और उसका भी यही सपना है कि वो लाइव ऑडियंस के सामने गाना गाए। इसके बाद एक दिन रिया माधव को उसके बर्थडे पर इनवाइट करती है। उसके बाद रिया माधव को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाती है और रिया के फैमिली और फ्रेंड्स को देखकर माधव थोड़ा हिचकिचाता है। उसके बाद माधव रिया से ये पूछता है कि वो दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं और उन दोनों का रिश्ता आखिर क्या है, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो रिया माधव से कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती है, लेकिन वो उसकी हाफ गर्लफ्रेंड बन सकती है। उसके बाद एक दिन रिया और माधव जब बास्केटबॉल खेल रहे थे तो रिया बहुत थक जाती है और माधव रिया को कहता है कि वो उसके हॉस्टल जाकर उसके रूम में थोड़ा रेस्ट कर सकती है। और फिर रिया माधव के साथ उसके रूम में जाती है और वहाँ पर जब रिया रेस्ट कर रही थी तो तब अचानक माधव उसके बहुत क्लोज जाने की कोशिश करता है। रिया पहले माधव को अच्छे से समझाती है और मना करती है, लेकिन फिर माधव रिया पर गुस्सा हो जाता है और उसे धक्का मार देता है। इसके बाद रिया बहुत अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद माधव को अपनी गलती समझ में आती है और वो रिया को कॉल करता है, लेकिन रिया उसका कॉल नहीं उठाती है। और कॉलेज में भी जब वो रिया से मिलकर उससे बात करने जाता है तो रिया उसे देखकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे रिया ने माधव से बात करना बंद कर दिया था। इसके बाद से ही माधव बहुत अकेला पड़ गया था और वो बहुत उदास रहने लगता है। इसके बाद एक दिन रिया माधव को मिलने के लिए बुलाती है और माधव उससे मिलने जाता है और उसे सॉरी कहता है और वो कहता है कि वो उसके लिए उसकी हाफ गर्लफ्रेंड ही ठीक है। लेकिन फिर रिया माधव को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देती है और वो कहती है कि वो कॉलेज छोड़ रही है और अपने पेरेंट्स के पसंद किए हुए लड़के से शादी करने वाली है। माधव रिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रिया वहाँ से चली जाती है और रिया के चले जाने के बाद माधव का किसी भी काम में मन नहीं लगता था और वो जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर कर अपने गांव वापस चला जाता है। और ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। माधव की माँ गांव में एक स्कूल चलाती थी, लेकिन स्कूल में सिर्फ लड़के ही पढ़ने आते थे क्योंकि स्कूल में टॉयलेट नहीं था, इसीलिए लड़कियां वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं आ पाती है।
उसके बाद माधव को ये पता चलता है कि बिल गेट्स पटना आने वाले हैं और वो यहाँ के कुछ स्कूल्स को डोनेशन देने वाले हैं। और ये बात सुनकर माधव भी इसके लिए अप्लाई करता है और वो एक मीटिंग के लिए पटना के एक होटल में जाता है। और जहाँ पर जाकर उसे ये पता चलता है कि बिल गेट्स जब आएंगे तब उनके सामने इंग्लिश में एक स्पीच देना पड़ेगा और अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो माधव के स्कूल को डोनेशन दे सकते हैं। और ये बात सुनकर माधव काफी परेशानी में आ जाता है क्योंकि उसे इंग्लिश बोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और फिर माधव जब वहाँ से निकल रहा था तब वो वहाँ पर रिया को देखता है। रिया भी इसी होटल में रह रही थी और रिया और माधव एक दूसरे से मिलते हैं और माधव रिया से पूछता है कि वो पटना क्या कर रही है और रिया कहती है कि वो ऑफिस के किसी काम से पटना आई थी। रिया को कुछ काम था इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। वो उसे कहती है कि वो उसे बाद में मिलेगी, लेकिन माधव वापस नहीं जाता है और वो होटल में ही बैठकर रिया का इंतजार करता है। और रिया जब वापस आती है तो वो माधव को देखती है और फिर वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं। और माधव रिया को उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। रिया कहती है कि उसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो गया है क्योंकि शादी के कुछ महीनों बाद ही उसके हस्बैंड और उसकी सास उस पर हाथ उठाया करते थे। और जब उसने इस बारे में अपने पेरेंट्स से कहा तो उन्होंने भी रिया को सपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए रिया डिवोर्स लेकर वहाँ से चली गई और उसके घर वालों ने भी उसे नहीं अपनाया। रिया माधव से कहती है कि वो अपने काम के लिए 1 महीना पटना रहेगी और इसीलिए वो एक घर ढूंढ रही है। और माधव रिया को उसके घर ढूंढने में हेल्प करता है और वो कहता है कि बदले में रिया माधव को बिल गेट्स के लिए एक स्पीच तैयार करने में उसकी मदद करेगी। उसके बाद रिया माधव को इंग्लिश सीखने में उसकी मदद करने लगती है। उसके बाद एक दिन माधव रिया को अपने गांव लेकर आता है और वो उसे अपने गांव में घुमाता है और उसके बाद स्कूल के बच्चों के साथ वो लोग बास्केटबॉल खेलते हैं। इसके बाद रात को जब माधव, रिया और माधव की माँ एक साथ खाना खा रहे थे तो उस वक्त माधव की माँ को ये पता चलता है कि रिया एक डिवोर्सी है और ये बात जानकर वो रिया के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। उसके बाद रिया जब पटना वापस जाने वाली थी तो माधव और उसकी माँ दोनों ही रिया को स्टेशन छोड़ने के लिए आते हैं और माधव थोड़ी देर के लिए पानी का बोतल खरीदने के लिए वहाँ से जाता है और माधव की माँ रिया से ये कहती है कि रिया माधव से दूर रहे। इसके बाद रिया वहाँ से चली जाती है। लेकिन जिस दिन बिल गेट्स माधव के स्कूल आने वाले थे उस दिन रिया भी वहाँ पर आती है और रिया को देखकर माधव काफी खुश होता है और रिया उसे हौसला देती है। उसके बाद माधव बिल गेट्स के सामने स्पीच देने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो इंग्लिश में स्पीच नहीं दे पाता है और वो हिंदी में ही अपने मन की बातें कहता है। और माधव की बातें सबको बहुत पसंद आती है और बिल गेट्स फाउंडेशन से माधव के स्कूल को डोनेशन भी मिल जाता है। स्पीच खत्म होने के बाद माधव जब रिया को ढूंढ रहा था तब एक छोटी सी बच्ची आकर माधव के हाथ में रिया की एक लेटर देती है और रिया ने उस लेटर में लिखा था कि उसे ब्लड कैंसर है और उसके पास बस 3 महीने ही है और उसने माधव से कहा है कि माधव उसे भूलकर अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। और रिया ने माधव से कहा था कि माधव उसे ढूंढने की कोशिश ना करे क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता है कि अब वो कहाँ जाने वाली है। उसके बाद माधव रिया के पटना के घर में जाता है, लेकिन रिया वहाँ पर नहीं थी और रिया के कुछ पर्सनल सामान था जो कि माधव लेकर रिया के माँ के घर जाता है और उन्हें ये सारे सामान देता है। और माधव से रिया के माँ को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और ये सुनकर वो बहुत रोती है और माधव से रिया के बारे में पूछती है, लेकिन माधव कुछ नहीं कह पाता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद 1 महीना बीत जाता है और माधव न्यूयॉर्क जाता है और वहाँ पर जाकर अपने कॉलेज के फ्रेंड शैलेश के घर में ही रुकता है। शैलेश की अब शादी हो चुकी है और वो न्यूयॉर्क में एक अच्छी लाइफ गुजार रहा था। शैलेश जब माधव से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है तो माधव कहता है कि वो यहाँ पर एक इंटर्नशिप के लिए आया था। शैलेश और उसकी वाइफ को माधव के बारे में सब कुछ पता चलता है
और ये सब कुछ जानकर उन लोगों को बहुत ही दुख होता है। दरअसल माधव को ये याद आता है कि रिया ने उससे एक बार कहा था कि वो न्यूयॉर्क के किसी बार में एक सिंगर बनना चाहती थी। माधव के पास जितना भी वक्त था वो इस वक्त में रिया को बहुत ढूंढता है, लेकिन रिया उसे नहीं मिलती है। दूसरी तरफ शैलेश की वाइफ अपनी एक फ्रेंड अंशिका से माधव को मिलवाती है और वो चाहती थी कि माधव और अंशिका दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इसके बाद माधव का काम भी यहाँ पर खत्म हो गया था और अब वो इंडिया वापस चला जाएगा और उससे पहले उसके फ्रेंड्स उसके लिए एक फेयरवेल पार्टी अरेंज करते हैं और जहाँ पर शैलेश, उसकी वाइफ और अंशिका ने माधव के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था और अंशिका ने एक कैफे में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड किया था और माधव उस वीडियो में देखता है कि अंशिका के पीछे एक लड़की गाना गा रही थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया थी और ये देखकर माधव बहुत हैरान हो जाता है। उसके बाद उसे अंशिका से उस कैफे के बारे में पता चलता है और वो रिया से मिलने के लिए उस कैफे में जाता है और वहाँ पर जाकर वो देखता है कि रिया वहाँ पर गाना गा रही है और जब रिया माधव को देखती है तो पहले वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर वो वापस आती है और माधव से गले मिलती है। दरअसल माधव की माँ ने रिया को उससे दूर रहने के लिए कहा था, इसीलिए रिया ने उस चिट्ठी में अपनी बीमारी को लेकर झूठ कहा था और वहाँ से चली गई थी। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि माधव और रिया की शादी हो गई है और वो दोनों माधव के गांव में ही रहते हैं और उन दोनों की एक बेटी है जो कि बास्केटबॉल खेल रही थी और वो अच्छे से नहीं खेल पा रही थी और इसीलिए वो उदास हो जाती है और रिया उसे हौसला देती है और कहती है कि कभी भी हार नहीं मानना है और उसे अच्छे से खेलना सिखाती है और माधव और उसकी माँ भी ये देखते हैं और मुस्कुराते हैं और यहीं पर ही ये कहानी खत्म होती है।